हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। ये हमारे रूम से बाहर का व्यू है। ये देखो कितना खूबसूरत है। ये बर्फ़ कितनी सारी दिख रही है यहाँ पे। अब मैं इधर से व्यू दिखाती हूँ क्योंकि ये दोनों साइड का दोनों साइड रूम में व्यू है, तो इसलिए इस रूम को लिया गया है। ये देखिए, ये देखो कितना खूबसूरत है। हम हो गए हैं तैयार निकलने के लिए, और ये तैयार होने के बाद में ये हम यहाँ पे बाहर वीडियो बना रहे थे, तो इनको को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किधर से अच्छी आ रही है वीडियो, किधर से नहीं आ रही है। तो ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा था। जिस होटल में हम रुके थे उसका व्यू ऐसा था कि फ्रंट पे भी घाटी थी और बैक साइड भी पहाड़ थे, तो इस वजह से ये रूम लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो शूट कर रहे थे ये लोग चलते टाइम। फिर हम निकल लिए थे अटल टनल पे घूमने के लिए, जो कि रोहतांग पास के बिल्कुल नियर है। और ये ड्रेस हम पहन के जा रहे थे जबकि हम बर्फ़बारी देखने जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा फैशन में जा रहे हैं। मुझे तो खुद पे ही हंसी आ रही थी। वैसे मैं ये वाली ड्रेस नहीं पहन रही थी, वो सोनम ने बोला था कि मैं ये वाली पहन रही हूँ तो तुम ये वाली पहन लो। तो इस तरीके से थोड़ा ड्रेस कॉम्बिनेशन बना के हम लोग पहन रहे थे। जब वो जीन्स पहन रही थी तो मैं जीन्स पहन रही थी, जब वो ये ड्रेस पहन रही थी तब मैं ड्रेस पहन रही थी। बट हम बहुत सारे कपड़े लेके गए थे जो कि आधे हम पहन ही नहीं पाए, क्योंकि अटल टनल पे जब हम जा रहे थे तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति का दौरा था। इस वजह से हम लोग बीच से ही लौट के चले आए, वहाँ पे गए ही नहीं। जब जा रहे थे तब रास्ते में ही हमने ये एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, जिसमें हमने पाव भाजी, मोमोज़ और मैगी, और सोनम ने मंगाया था डोसा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमें, लेकिन मोमोज़ बहुत अच्छे थे, चटनी बहुत टेस्टी थी उसकी। और सर्वज्ञ को मोमोज़ खिलाने में बहुत मेहनत लगती है, वो खाता ही नहीं है, बिना सॉस के कोई चीज़ नहीं खाता है। जैसे मोमोज़ हो गए या चीला हो गया या डोसा हो गया, तो सारी चीज़ों में उसको जो है वो चाहिए सॉस। सर्वज्ञ मैगी खा लेता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिर्च यूज़ की जाती है, बहुत स्पाइसी। जो भी हमने खाया पहाड़ों पर बहुत स्पाइसी था। थोड़ी सी मैगी बच गई थी जो सर्वज्ञ मुझे खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सर्वज्ञ की जो स्पून थी उसमें मैगी आ ही नहीं रही थी। ये अपने पापा को खिला रहे थे मुझे भी खिला रहे थे। इनके पापा पता नहीं कैसे खाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। और अच्छे से खिला रहा था, अच्छे से खा ही नहीं पाए। अब वो फिर से खिलाएगा, ये फिर से नहीं खा पाएंगे। इनका दोनों बाप बेटे का यही चल रहा था। ये लोग तो आपस में ही पता नहीं किस बात पे हंसते रहते हैं। ये सारी प्लेटें ख़त्म साफ चट करके ये लोग खड़े हो गए थे चलने के लिए। रेस्टोरेंट से निकल लिए थे हम लोग। ये रेस्टोरेंट के बाहर का व्यू है। यहाँ पे भुंटा खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। इतना सब खाने के बावजूद भी भुंटा खाने का इतना ज़्यादा मन था। यहाँ पर भी उबले हुए कह सकते हैं स्टीम वाले जो भुंटे हैं वो मिलते हैं, वो काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। बहुत कम मसाला बच्चों की वजह से डलवाया था। और ये यहाँ पर जाम में फंस गए थे हम लोग, तो ये कुछ इस तरीके का व्यू था वहाँ पे। ऊपर बर्फ़ के पहाड़, नीचे ये व्यास नदी जा रही है, और ये मुझसे हंसी मजाक करते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे हंसी आए, और इनको तो जब हम जा रहे थे तो बिना ही मतलब में हंसी आ रही थी। मतलब नॉर्मल भी मैं बात कर रही थी तो भी बिना मतलब हंसी आ रही थी, और कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे थे जिससे हमें भी हंसी आ रही थी। और सर्वज्ञ का गाड़ी में एक ही काम था कि लेट जाना है गोद में, उठ के बैठना नहीं है, सोने का बहाना करके बस गोद में ही लेटे रहना है। पहाड़ों की एक ख़ास बात ये है कि कहीं से झरना निकल रहा है, कहीं से नदी निकल रही है। नदियों की भी 20-50 शाखाएँ होती हैं, जाने कहाँ कहाँ से निकल निकल के आ रही होती हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। फिर हम लोगों को जब अटल टनल पे जब कुछ मिला नहीं व्यू, तो हम एक जगह यहाँ पर आके रुक गए थे जहाँ पे ये व्यास नदी का बहुत सुंदर व्यू था, और पानी तो इतना ठंडा था कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पर हमने कुछ वीडियो फ़ोटो शूट किए, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। और थोड़ी हल्की हल्की भीनी भीनी ठंड थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं कह सकते हैं। और अटल टनल पे 3 किलोमीटर पीछे ही हम लोग रह गए थे, लेकिन जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस लौटना है, क्योंकि वहाँ पर जो है बारिश होने लगी थी, मौसम बिगड़ रहा था। और बहुत ज़्यादा मौसम अगर पहाड़ों पे बिगड़ जाता
जाता है तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, तो इस वजह से हम लोगों ने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। सर्वज्ञ अनाया के पीछे पीछे लगे रहते थे। अनाया ने पानी छुआ तो सर्वज्ञ भी पानी छुएंगे, जो अनाया करेंगी वही करेंगे, जो अनाया बोलेंगी वही ये बोलेंगे। तो बच्चों के लिए भी वैसे गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये गोद में ही चढ़े रहते हैं दोनों, और वैसे रूम में हो या कहीं घूम रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आराम से इंजॉय करते हैं, आपस में ही खेलते रहते हैं, एक दूसरे को मारपीट भी नहीं करते हैं बिल्कुल। हम लोग साइड से खड़े थे, फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा बीच में जाके और देखते हैं। यहाँ पर सोनम ने काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक कराए थे, तो सोनम ने बोला कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ का व्यू और ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने 1-2 वीडियो रिकॉर्ड की, फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए। उसके बाद में हमने ये कोल्ड ड्रिंक ली थी और सर्वज्ञ के लिए माजा लिया था, वो सर्वज्ञ ने पिया नहीं। सर्वज्ञ और अनाया ने इतने ज़्यादा चिप्स और कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक पी है कि हम बता नहीं सकते हैं। अनाया ने तो कुछ खाया भी नहीं, सर्वज्ञ ने फिर भी सुबह शाम दूध पिया है, दूध ले लेते थे और दूध पीते रहे थे ये। वैसे इतना महंगा दूध नहीं मिलता है यहाँ पर, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा दूध सर्वज्ञ ने पिया है। 110 रुपये का दूध पिया है सर्वज्ञ ने, 110 रुपये का 1 गिलास दूध सर्वज्ञ ने पिया है। कहाँ 70, 75, 80 मान लेते हैं, 80 रुपये में 1 लीटर दूध आराम से मिल जाता है, लेकिन सर्वज्ञ ने बहुत महंगा दूध पिया है वहाँ पे जाके। उसके बाद में हमने ये बीच में राजमा चावल खाए थे, फिर हम पहुँच गए थे शाम को हवेली होटल में। ये कहाँ था? अम्बाला में। अम्बाला में हम लोग रुके थे और कोई रेस्टोरेंट कोई होटल नहीं मिल रहा था, तो हम लोग फिर हवेली में रुके थे। इसका अंदर का जो व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बढ़िया लग रहा था। वैसे रेस्टोरेंट भी यहाँ इसमें अटैच्ड था, तो फिर नीचे आके खाना खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इस वजह से ये इस होटल में हम लोग गए थे। और इतनी ज़्यादा थकान थी कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, तब बीच में ही ये होटल ले लिया था, क्योंकि होटल कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि भैया को और इनको कुछ ज़्यादा ही लग्ज़री होटल चाहिए होते हैं, तो इनको होटल समझ में नहीं आते हैं, आसानी से समझ में ही नहीं आते हैं। फिर हम पहुंच गए थे रिसेप्शन पे, यहाँ पे कुछ बात हुई। हवेली होटल में ये बिल्कुल हवेली जैसा वाइब देने वाला ये बेड, ये सोफ़ा, ये 2 सीटर सोफ़ा है, ये हवेली में पाई जाने वाली टेबल है, ये कुछ इस तरीके का कवर्ड है। सबसे बड़ी बात संदूक है, इस संदूक में हम क्या ही रखें। ओ इतनी भारी है, खाली हट जा। हवेली वाली पूरी वाइब आ रही है इसमें। ये टेबल है, चेयर है, बढ़िया एकदम, यहाँ पे बैठ के पढ़ने वाला पढ़ सकता है, लेकिन होटल में आके कौन ही पढ़ेगा। और हवेली वाली ये जो है कवर्ड है, ये ड्रेसिंग टेबल है हवेली की, जिसमें हम इस तरीके से दिख रहे हैं। और ये मेरा बाबू दिख रहा है, बाबू इधर आ बाबू। ये और हवेली वाला ये क्या है, ये है, या इस सोफ़े पे बैठ के यहाँ पे आराम से मेकअप कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा हवेली वाली वाइब देने की क्या ज़रूरत थी, एकदम से भूतिया सी लग रही है, डर और लग रहा है यहाँ पे। नॉर्मल होटल बना देते यार। कहाँ पे गिर गए थे बेटा? अच्छा खेल रहे थे तब, फिर चोट लग गई थी। अच्छा, अरे ये तो बड़ी बात हो गई है ना। हाँ बिस्किट है, टेस्टी भी है ना। अरे अच्छा अन्नू भी की थी। अच्छा अरे अच्छा, पापा के साथ अन्नू कर ली थी। अरे वाह, अच्छा कहाँ पे की थी? व्यास नदी में। अच्छा अरे वाह, अच्छा स्विमिंग पूल में आईज क्लोज करके। अच्छा आप नहाए थे, अच्छा ठीक है। हाँ बाथरूम में हन्नू की थी, सही कह रही हो। हाँ ये क्या कह रहा है, बाथरूम में भूत है। ऐसे नहीं बोलते हैं, गंदी बात होती है, कुछ नहीं होता है, ठीक है।
ये अनाया है, अनाया को फीवर आ रहा है और सर्वज्ञ अनाया के पास खेल रहे हैं। ये डर के मारे लड़का यहाँ कूद के आके बैठ गया है। इसको डर लग रहा है, वो लग रहा है मुझे और डरा दिया तो मैं अब कूद के अनाया के रूम में आ गई। वैसे भी तो डर लग रहा था। यहाँ पे बैठ गया कुशन कहीं का। और कहते हम कहाँ सोएंगे? अरे नहीं, अरे तो इस पे तो रख के सोएंगे ही ना, हम तो ऐसे सोएंगे। तो इसका क्या होगा, बदतमीज कहीं का। चलो हट यहाँ से। लेट जा, लेट जा। इस पे लेटोगे? ये तो गंदा है। हट, लेट जा। पापा देखो, ओ चिड़िया बैठिया कर ओ चुप गया और चोरिया नया। हाँ हम चोएंगे कैसे? अब हम चोने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। ये क्या ये शादी वादी वाला है क्या? छोटी मोटी पार्टी, बर्थडे पार्टी वगैरह है ना। तुम्हें तो पता ही है मुझे कौन सा पनीर पसंद है, वो तुम लोगों को पसंद नहीं है। कौन सा पनीर पसंद बताओ? पनीर बटर है ना। अब एक आध बच्चों से और बता दे। पनीर दूध प्याज गवाबदार पनीर। अच्छा हाँ, शाही पनीर हैं? कर दो। खाओगे शाही पनीर? मंगा लो। कर दो। शाही पनीर तो इनसे पूछो। तो मतलब क्या खाओगी? क्या? दाल चावल तो खाने ही खाने हैं। खाना खा के मैं हाथ धोने चली गई थी, तब तक इन लोगों ने खाना खाने के बाद में कुछ मीठा खाने के लिए गुलाब जामुन मंगा लिए थे और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। और जो ठंडा था, जैसे हम लोगों ने थाली ऑर्डर की थी उसमें एक एक गुलाब जामुन आया था, तो वो ठंडा था, वो खाया था सोनम ने। और ये बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये बहुत ज़्यादा गर्म है। खाने के बाद मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा गर्म है। और सोनम को गरम पसंद नहीं है, लेकिन हम तो खा लेते हैं, गरम टेस्टी लगते हैं। सोनम को ठंडे ही पसंद है, तो सोनम ने ठंडा वाला खा लिया था। हम लोग खा रहे थे तो बात यही मैं पूछ रही थी कि ये किसका रखा है। वो उन्होंने खाया नहीं था, तो गरम जो था वो वहाँ रखा था और जो ठंडा था वो उन्होंने खा लिया था। तो एक इन लोगों ने एक्स्ट्रा मंगा लिया था। कुछ भी खाना मंगा रहे थे ये लोग, इतना ओवर मंगा रहे थे कि खाना बच रहा था। यहाँ से खाना पीना खा के और हम लोग चले गए थे अपने रूम में, क्योंकि हमें कहीं और जाना था बट वो प्लान हो नहीं पाया, तो फिर सीधा घर निकल आए। ये था आज का ब्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।